दोस्तों नमस्कार। वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के अंदर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कि गोदी मीडिया कहते हैं, अगर आप उस गोदी मीडिया के नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि हिंदुस्तान के अंदर कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ चंगा है। और वास्तव में इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, अमृत काल चल रहा है, अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। इस गोदी मीडिया की नज़र से अगर आप देखते हैं तो पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत का भी नहीं बल्कि मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी एक महामानव हैं, एक अवतारी पुरुष हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया जो है नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। पूरे दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं वो सभी नरेंद्र मोदी को अपना गुरु मान चुके हैं और नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन चुके हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको गोदी मीडिया की नज़र से दिखाई देगी, लेकिन जब आप निष्पक्ष होकर के देखेंगे तो इस देश के अंदर आपको तमाम तरीके की समस्याएं दिखाई देंगी, तमाम तरीके की समस्याएं दिखाई देंगी, छोटे से लेकर के और बड़ी तक। उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। वर्तमान में अभी जब नरेंद्र मोदी अमेरिका विजिट करने गए थे और वहाँ से अब चूँकि लौट करके आ चुके हैं, तो उस चीज़ को लेकर के अमेरिका से एक दो जो तस्वीरें निकल करके बाहर है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उन चीज़ों को लेकर के गोदी मीडिया के लोग जिस तरीके से भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको यहाँ पर एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, तथ्यों के साथ में और प्रमाण के साथ में। मज़ेदार बात यह है आपको कि ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं आजकल जो भी इस तरीके का भौकाल बनाने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के, तो वो चंद मिनटों में ही उसकी वास्तविकता बाहर निकल करके आ जाती है और उनका जो भौकाल बनाने की जो कोशिश होता है वो फ्लॉप हो जाता है। और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है। और गोदी मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं जो कि गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे कि मोदी जी तो महामानव हो गए हैं, ट्रंप साहब मोदी जी के सामने ये कर दिए वो कर दिए, उन सब चीज़ की वास्तविकता एक एक करके सामने आ गई। मैं एक तस्वीर का जिक्र करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले जो है एक गोदी पत्रकार है, उसका कहना है कि विश्व में नरेंद्र मोदी का ये रुतबा ही है कि मोदी को कोई द बॉस बुलाता है और नरेंद्र मोदी को कोई टफ नेगोशिएटर बताता है। यानी कि मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी को बॉस बुलाते हैं, टफ नेगोशिएटर बुलाते हैं और तमाम तरीके की चीज़ें गोदी मीडिया के द्वारा प्रचारित की जा रही हैं। एक तस्वीर जो बाहर निकल कर के आई, एक क्लिप भी है, उसका वीडियो क्लिप भी है, जिसमें ये चीज़ देखा जा सकता है कि जो ट्रंप साहब हैं वो नरेंद्र मोदी को बैठने के लिए कुर्सी लगा रहे हैं। अब जैसे ही ये तस्वीर, ये वीडियो क्लिप निकल कर के बाहर आया, हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है वो एकदम से मचल उठी, मुग्ध हो गई और नरेंद्र मोदी के बखान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए, मोदी का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी का गुणगान करना शुरू कर दिया और ये बताने लगे पूरे देश को कि देखिए नरेंद्र मोदी का क्या रुतबा है कि उनकी कुर्सी खुद अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगाता है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के रुतबा को बताता है। इस तरीके की चीज़ें गोदी मीडिया के लोग प्रचारित करने लगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही, कहते हैं ना, मैनर्स और बेसिक एटिकेट्स, उस चीज़ को शो करता है। और सबसे बड़ी बात कि ट्रंप साहब ने ये चीज़ सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने तमाम देश के प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपतियों के लिए इस तरीके की चीज़ें की है। मैं उसका एक पिक्चर यहाँ पर आपको लगा दूंगा, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। इन पिक्चर्स को और वीडियो क्लिप्स को देख करके आप ये समझ पाएंगे
कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से उनका बड़प्पन है, उनका ये मैनर है, उनका एटिकेट्स है कि वो अपने यहाँ आए मेहमानों का इस तरीके से सम्मान करते हैं, उसका इस तरीके से उसको इज्जत देते हैं। लेकिन गोदी मीडिया के लोग उसी में जो हैं वो पागल होकर के और नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। दरअसल ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनकी स्थिति कुएं के मेढक की तरह है। जैसा लगता है कि इन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी नेता से अगर हाथ मिला लेते हैं, गले लग जाते हैं, तो ये लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया और आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का किसी भी दुनिया के प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से हाथ नहीं मिलाया था, गले नहीं मिला था। और ये लोग एकदम बावले हो जाते हैं। ये हालत है इस देश की गोदी मीडिया का। लेकिन यहाँ पर मैं दो चीज़ों का जिक्र और करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी है। इन गोदी मीडिया के जो न्यूज एंकर्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए, और साथ ही साथ जो सच है वो देश के लोगों तक पहुँचे, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, मैं एक राजीव गांधी का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए। आप इसमें देखेंगे कि राजीव गांधी के साथ में छाता पकड़ करके जो व्यक्ति चल रहे हैं, उनको कार तक छोड़ने के लिए वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन है। सोचिए कि छाता पकड़ करके अमेरिकी राष्ट्रपति छाता पकड़ करके और राजीव गांधी को उनके कार तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें मोदी के लिए कर दे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति, ट्रंप साहब कर देते, तो ये लोग तो खुशी के मारे पता नहीं क्या कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके का कभी हो हल्ला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक बड़प्पन है उनके अंदर जो कि बीजेपी के अंदर नहीं है, जो कि गोदी मीडिया के लोगों के अंदर नहीं है। दूसरा एक और वीडियो क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जिस चीज़ का मुझे लगता है कि मोदी जी रोज़ सपना देखते होंगे और जिसके बदौलत नरेंद्र मोदी की राजनीति चल रही है। इनकी जो राजनीतिक रोटी है वो नेहरू के वजह से ये सीख रही है। और उसी नेहरू जी का एक यहाँ पर मैं और वीडियो क्लिप आपसे साझा करूँगा, शेयर करूँगा। और ये 1961 का है, 1961 का ये वीडियो क्लिप है, जब जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के यात्रा पर गए हुए थे। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे JF कैनेडी, उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए और खुद विमान में प्रवेश करके, जिस विमान से नेहरू गए थे उस विमान में प्रवेश करके और उनका विशेष स्वागत किया था और उनको अपने साथ विमान से उतार करके नीचे लाए थे। क्या नरेंद्र मोदी के साथ आज तक से कभी ऐसा हुआ है? अभी जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो यहाँ पर सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ट्रंप इनसे लेने भी नहीं आए थे, अपने कर्मचारियों को भेज दिया था। तो सोचिए, ये एक बड़प्पन होता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो बड़प्पन है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर वो बड़प्पन है, जो कि इस तरीके की चीज़ों को भौकाल नहीं मचाते हैं कि देखो हमारे साथ एक कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। लेकिन जो देश की गोदी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी की भक्त मंडली है, उनको यही चीज़ें बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है और इसीलिए इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसको एग्जैजरेट करके देश के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, मानो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। जबकि इससे बड़ी बड़ी घटनाएं, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी है। और हिंदुस्तान की जो पहचान है पूरी दुनिया में, ये भाजपाइयों को ये बात पसंद नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी के अनुभक्तों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन हकीकत है कि इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो पहचान है वो गांधी और नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों के वजह से, मोदी के वजह से नहीं है। एक भाषण राहुल गांधी ने दिया था, वो मुझे इस वक्त याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि मोदी को दुनिया तभी तक जान रही है, याद कर रही है, जब तक मोदी इस कुर्सी पर बैठे हैं। जिस दिन ये कुर्सी से उतर जाएंगे, नरेंद्र मोदी को दुनिया भूल जाएगी। लेकिन अंबेडकर साहब को, नेहरू को, महात्मा गांधी को ये दुनिया कभी नहीं भूलेगी। जब तक ये पृथ्वी रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक इन लोगों का नाम रहेगा और हिंदुस्तान की पहचान इन्हीं नेहरू, गांधी और अंबेडकर से होता रहेगा, नरेंद्र मोदी से नहीं होगा। दरअसल प्रॉब्लम ये है
कि जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, गोदी मीडिया के जो लोग हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी की छवि को बनाने की कोशिश करी, खूब बड़ा करने की कोशिश करा। जैसे एक बैलून होता है, पिचका हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर अगर आप हवा भर देते हैं तो वो फूल जाता है। अंदर में कुछ नहीं है, खोखला है, सिर्फ हवा भरा हुआ है, लेकिन बाहर से फूला हुआ बड़ा बड़ा दिखता है। वही हाल नरेंद्र मोदी का है। अंदर से खोखला व्यक्तित्व है, कुछ नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और तमाम तंत्र के माध्यम से उसमें हवा भर भर के और उसको फुला दिया है। 56 इंच की छाती बना दी है, जिसके अंदर से खोखला है, अंदर में कुछ भी नहीं है। और ये तमाम जो अमेरिकी दौरा हुआ, मैं उन चीज़ों पर तो अभी आ ही नहीं रहा हूँ कि मोदी जी अमेरिका से क्या लेकर के आए हैं। F-35 जो फाइटर विमान है, जिसको लेकर के गोदी मीडिया के लोग जिसकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं, उस F-35 को लेकर के एलोन मस्क ने खुद बोल दिया है कि ये कचरा है। और उस कचरे को नरेंद्र मोदी हीरे के भाव खरीदने के लिए तैयार हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के सामने जी हुजूरी करने के लिए। ट्रंप के सामने इन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। ट्रंप के दबाव में आकर के तमाम चीज़ें ये वहाँ से खरीदने को तैयार हैं, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होने वाला है। इसके डिटेल में तो मैं अभी जाना ही नहीं चाहता हूँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का ये जो प्रोपेगेंडा है, गोदी मीडिया का ये जो फेक नैरेटिव है, जो चलाने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के, उसको एक्सपोज करना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।